Class 10th NCERT Chapter 5 Exercise 5.3 Question number 10. Show that A1, A2 till AN form an AP where AN is defined as below. ठीक है, तो मेरे को AN की दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है. N की टर्म में मेरे को AN की वैल्यू गिवन है. मेरे को ये चीज शो करनी है कि जो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है ये AP को रिप्रेजेंट कर रही है. फिर मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को AN क्या गिवन है, 3 + 4n ये गिवन है. अगर मैं अब n को 1 पुट करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए A1 क्या आएगा, 3 + 4 7. अब मैं अगर n को 2 पुट करता हूं तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 8, तो दैट इज 11. अब मैं A3 n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 + 12, तो दैट इज 15. A4 निकालता हूं तो वो क्या आएगा, 3 + 16, तो दैट इज 19. तो अगर मैं अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछूं, देखो A2 - A1 क्या आ रहा है, 4. A3 - A2 क्या आ रहा है, 4. एंड A4 - A3 क्या आ रहा है, वो भी 4. अब मेरे पास हमेशा टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है. तो मैं बोल सकता हूं कि इससे जो भी सीरीज मेरे पास आएगी वो एक AP आएगी. सो वी विल से सिंस AK - AK-1 is same every time, therefore we can say that it represents an AP with first term. देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, A1 होगी. A1 क्या आ रही थी, 7 एंड कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने निकाला, ये 4 होगा जो हर केस में आ रहा है हमारे पास. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4. ठीक है, चलो अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट के लिए तो प्रूव होगा कि ये AP है, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया. अब मेरे को इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है. तो नाउ वी नीड टू फाइंड S15. ठीक है, तो नाउ एज वी नो दैट Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1d, ये होता है. तो n की वैल्यू पुट करी, 15/2, मेरे को S15 निकालना है ना. 2 into a क्या था, 7 plus 14 into 4, ये बनेगा. ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 15 into 7 plus 28, ये बन गया. अगर अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 525. S15 की वैल्यू आ गई और यही हमें निकालनी थी. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास AN क्या गिवन है, 9 - 5n. अब ये चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है. तो सबसे पहले A1 निकाला. A1 क्या आएगा हमारे पास, 9 - 5 4. A2 निकाला. A2 क्या आएगा, 9 - 10, दैट इज -1. A3 निकाला. A3 क्या आएगा, 9 - 15, दैट इज -6. A4 निकाला, वो क्या आएगा, 9 - 20, so that is -11. अब मैं अगर आपसे डिफरेंस पूछूं क्या आएगा, A2 - A1 क्या आ रहा है, -1 माइनस ऑफ 4, so that is -5. सिमिलर वे में अगर मैं आपसे A3 - A2 पूछूं वो क्या आ रहा है, -5. A4 - A3 पूछूं वो क्या आ रहा है, -5. नाउ सिंस AK - AK-1 is same every time, we can say that it represents an AP with first term. क्या होगी फर्स्ट टर्म, देखो A1 क्या आया था हमारे पास, 4
and common difference इज इक्वल टू, अभी हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाला था, ये आएगा कॉमन डिफरेंस, ये क्या आ रहा है हमारा -5, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d, ये होता है। और मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, सो आई नीड टू फाइंड S15, so 15 by 2 into a that is 4 plus 14 into -5, ये बनेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 7 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15 into 4 minus 35, ये बनेगा, तो ये क्या बन गया 15 into -31, ये बन गया। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, फाइनली तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये -465, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है।